तो कहानी की शुरुआत रैन से होती है। बचपन में ही डीमन ने उसके पेरेंट्स को मार डाला। उसने एक हीरोज की गिल्ड को ज्वाइन किया, पर वो लोग भी उसे बस मारते पीटते थे। लीडर कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसे हो, एकदम वीक। वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इसके साथ ही उसने उनकी टीम को भी लीव कर दिया। पर उसके पास एक अनोखी पावर थी, एनिमल्स और बीस्ट को टेम करने की और उनके साथ बातें करने की। वो इस पावर से गॉड्स को भी खत्म कर सकता था। रेंट ने मिशन को क्लियर करके रात के खाने के लिए पैसे इकट्ठा कर दिए थे, पर तभी उसे कहीं से लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक कैट गर्ल पर एक डी रैंक का टाइगर उस पर अटैक कर रहा है। रेन के पास तो कोई भी पावर नहीं थी। वो टाइगर उस लड़की पर अटैक कर देता है, पर तभी रेन अपने चक्कू से उस पर वार करता है, जिससे कि उस डी रैंक के टाइगर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। रेन उस लड़की को बोलता है यहाँ से भाग जाओ, पर वो लड़की भी उसकी बातों को नहीं मानती। वो कैट गर्ल एक बार वापस से खड़ी उठती है। वो लड़की जंप करती है और एक सुपर किक से उस टाइगर को हमेशा हमेशा के लिए सुला देती है। और तब जाकर रेन को पता चलता है कि इस दुनिया में 4 बीस्ट की अल्टीमेट स्पीशीज रहती है, जिनके पास की इनफाइनाइट मैजिक होता है, और उनमें से एक है ये वाली कैट गर्ल। तो हो सकता है कि वो उसे टेम कर बहुत ज्यादा पावरफुल बन पाए। वो लड़की चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी, पर तभी वहाँ पर रेन आता है। वो लड़की बेहोशी की हालत में बोलती है, मुझे स्वॉर्ड के साथ खेलना है। क्या? आगे रेन उसके पेट को पूरी तरीके से भर लेता है। वो लड़की एकदम भुखड़ों के जैसा खाना खा रही थी और अब उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होना भी शुरू हो चुकी थी। रेन उससे अपनी जिंदगी की पूरी स्टोरी बताता है कि आखिरकार वो कितना वीक है और आखिरकार वो यहाँ पर पहुंचा कैसे, और जिसे सुनकर उस कैट गर्ल को भी अब उस पर तरस आ चुका था। अब उन दोनों के बीच धीरे धीरे करके प्लॉट भी डेवलप होना शुरू हो चुका था। वो उसे कहती है, मास्टर आप बिल्कुल भी वीक नहीं हो, क्योंकि आपकी स्वॉर्ड काफी बड़ी है, और हाँ, आपका स्टेमिना भी। अरे ये फालतू बातें छोड़ो। वो उसे बताती है कि अगर कोई इंसान अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर देता है तो उसके पास भी उनकी पावर आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेन सबसे पहले अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो कुछ जादू मंत्र बोलना शुरू करता है। वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो चुका था और उसके बाद उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, और अब रेन ने फाइनली उस कैट गर्ल की अल्टीमेट स्पिरिट को टेम कर दिया है। यानी कि अब वो लोग कभी भी प्लॉट को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग टाउन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ताकि वो लोग वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड में जा सके और वहाँ पर वो लोग क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाए। वहाँ पर वो लोग गिल्ड गर्ल रूबी से मिलते हैं और वो उसे बताती है, हमारे पास एक क्वेस्ट तो है आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आप काफी ज्यादा वीक हो। उसके बाद वो उसे पुराने क्वेस्ट के बदले तकरीबन 50 कॉपर कॉइन को दे देती है, पर तभी वहाँ पर एकदम गंदी शक्ल का आदमी आता है। वो उसे बोलता है, क्यूटी क्या तुम मेरे साथ चलेगी? और कैट गर्ल को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बोलती है, अगर तुमने कुछ भी कहा तो मेरे पावरफुल मास्टर तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं। क्या पावरफुल? आखिरकार यहाँ पर मुझसे ज्यादा पावरफुल है कौन? मेरी मास्टर है। उसके बाद वो लोग एक कंपटीशन शुरू करते हैं आर्म रेसलिंग का। जो कोई भी उसमें जीतेगा कैट गर्ल उसकी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आर्म रेसल करना शुरू करते हैं और 2 सेकंड के अंदर ही रेन उस गंदी शक्ल वाले बंदे की हाथ को एकदम तोड़ कर रख देता है। रेन को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी हुआ क्या, क्योंकि वो तो इतना पावरफुल कभी भी नहीं था। वो कैट गर्ल उसे बताती है कि जब कोई ह्यूमन अल्टीमेट स्पीशीज को टेम करता है तो किसी ह्यूमन के पास भी उनकी पावर आ जाती है। यानी कि अब रेन के पास कैट गर्ल की पावर आ चुकी है और अब वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। वो दोनों अब एक एडवेंचर पर जाते हैं घास कलेक्ट करने। कैनेडी को तो बस कैसे भी करके रेन के साथ प्लॉट को डेवलप करना था, पर तभी अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज आती है। वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बैंडिट्स लोग एक बुढ़ाऊ आदमी को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। इसीलिए वो लोग सबसे पहले एक प्लान को बनाते हैं और नरूटो स्टाइल में उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। और अब रेन के पास भी काफी अच्छी पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो एक के बाद एक करके हर एक गुंडे को मारना शुरू करता है। और वहीं पर कैमेडे तो उसके प्यार में एकदम बिल्कुल बावली हो रखी थी, पर कहीं ना कहीं वो अपने मन में सोचती है कि रेन के पास पहले से ही काफी इनफाइनाइट अमाउंट में मैजिक है, और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन रेन की मैजिकल पावर उसे ही खत्म कर देगी। वो अपने मन में बस उसकी छोटी स्वॉर्ड के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो सोचती है, वाओ, मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, मैं एक बार तो प्लॉट को डेवलप करके रहूंगी। और वहीं पर हम देखते हैं कि रेन देखते ही देखते उन सभी लोगों की मार देता है, मेरा मतलब उन लोगों को मार देता है। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग इनकी पूरी की पूरी गैंग
को ही खत्म कर लेंगे। वो लोग बुढ़ाओं के पास जाते हैं। वो उन लोगों को बोलता है मरने से पहले प्लीज एक बार प्लॉट को डेवलप कर दियो। और उसके बाद अब वो लोग केव में जाते हैं और कैमेडो तो अपने मन में सोच रही थी, लगता है वो वक्त आ चुका है जब मेरे मास्टर मेरे साथ प्लॉट को डेवलप करने वाले हैं। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता। कैमेडो ने तो अपनी पोजीशन को भी ले लिया था, पर रैन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके बाद वो उसे बताता है, देखो कैमेडो, मेरा प्लान है कि मैं बीस को टेम करूंगा और उसके बाद मैं उनकी गैंग के साथ उन डाकुओं को खत्म कर दूंगा। कैमेडो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे आदमी से मिली थी जो कि बीस्ट को भी टेम कर सकता है और साथ ही साथ में इंसेक्ट को भी टेम कर सकता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि रैन ने इन दोनों चीजों में महारत हासिल कर रखी है। कैमेडो वहाँ से किंगडम की ओर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर काफी सारी बीज भी आ चुकी थी। सबसे पहले रिन उन पर अपने मैजिक का यूज करता है। वो लोग कीव की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग रिन की पुरानी पार्टी को देखते हैं और रिन भी इन्हीं लोगों के साथ काम किया करता था। उनमें से एक विच अपने नए बीस्ट टैमर पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है, हम में से हर एक जादूगर और तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही जानवर को टेम कर पाए। आखिरकार तुम किस तरह की बीस्ट टैमर हो? हाँ, उस नए बीस्ट टैमर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग किस प्रकार की बकवास कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लेवल का बीस्ट टैमर सिर्फ एक ही एनिमल्स को एक टाइम पर टेम कर सकता है और ये लोग अपने पुराने बीस्ट टैमर यानी कि रिन की बात कर रहे थे जो कि एक टाइम पर 20 एनिमल्स को टेम कर पा रहा था। यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर लूंगी। अब उस नए बीस्ट टैमर की पैंट गीली हो चुकी थी और वो वहाँ से भाग चुका था। आगे हम रिन को देखते हैं। उसने मधुमक्खियों की हेल्प से उन सभी लोगों को हरा दिया है जो कि शैडो क्लैन के मेंबर्स थे और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और यहाँ तक कि वो कैमेडो को भी बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर तभी वहाँ पर भूकंप आना शुरू हो चुका था और वहाँ पर तो कुछ किंग लिजर्ड समन हो चुके थे और वो तादाद में 3 थे। इन लोगों के पास काफी खतरनाक पावर होती है। सबसे पहले वो लोग शैडो क्लैन वालों को खत्म कर देते हैं और बाकी नॉर्मल एडवेंचर पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर रिन आता है और कैमेडो भी उसका साथ देकर उन लोगों को पेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके फाइनली उन लोगों से भिड़ रहे थे। रिन अपने मन में सोचता है कि पहले मैं काफी ज्यादा वीक था, पर जब से मैं कैमेडो से मिला हूँ, हाँ, मैं लिजर्ड मैन को खत्म कर सकता हूँ। आगे वो लोग उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं और अब बाकी के सभी लोग भी उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि लिजर्ड मैन को हराना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। रैन कैमेडो को बोलता है, कैमेडो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और उसके बाद अब वो लोग अपने क्वेस्ट को निपटाकर होटल में जाते हैं प्लॉट डेवलप करने के लिए। कैमेडो ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनके रूम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड था और अब उन लोगों को एक बेड पर ही सोना होगा। पर तभी वहाँ पर ऑनर आती है। वो उसे बोलती है, देखो स्वॉर्ड को लंबे टाइम तक चलाना, 2 सेकंड के अंदर खत्म नहीं हो जाना, यहाँ से भाग जाओ। और अब रैन भी ई क्लास का बन चुका था, यानी कि अब वो थोड़ा और बहुत पावरफुल बन चुका था। पर अंत में जाकर कैमेडो की फैंटेसी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाती। Yes! 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 野宿する No! 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 और वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग ही सोते हैं। कैमेडो रात भर रैन के बारे में सोच रही थी। वो अपने मन में सोचती है, रैन काफी अच्छा लड़का है, मैं आज तक ऐसे ह्यूमन से कभी भी नहीं मिली। अगले दिन वो लोग नए मिशन के लिए वापस से गिल्ड में जाते हैं और वहाँ पर गिल्ड गर्ल रैन को बोलती है, रैन, मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, उसके बदले में मैं तुम्हें 5 गोल्ड के सिक्के दूंगी। क्या काम है? तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ही खूंखार ड्रैगन को खत्म करना होगा, क्या तुम करोगे? और अब रैन भाई भी बिल्कुल पिघल चुके थे, इसीलिए वो उस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैट गर्ल और रैन वहाँ पर जाते हैं। कैमेडो अपने मन में सोच रही थी कि क्या वो ब्रिज बड़ा है जहाँ पर वो खड़े हैं या फिर रैन की स्वॉर्ड। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन वहाँ पर आता है और वो एक अल्टीमेट रेयर स्पीशीज थी और इस लड़की का नाम तानिया था। क्या इंडियन गर्ल? और भाई ये काफी सेक्सी थी। वो उन लोगों को बोलती है, हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों के पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है। वो उन लोगों पर अपनी अल्ट्रा फास्ट स्पीड से अटैक कर देती है, पर रैन उसे जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आधे लोग तो मेरे एक ही हिट पर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं। ये बहुत गर्म है, गर्म है। वो एक ड्रैगन थी और साथ ही साथ में अल्टीमेट स्पीशीज भी। उसके पास काफी रेयर पावर थी। आगे हम देखते हैं कि रैन और कैमेडो उस पर अटैक कर देते हैं, पर तानिया उन लोगों के अटैक को ऐसे डॉज करती है जैसे कि वो कुछ भी नहीं थे और उन लोगों को रिंगा रिंगा रोजेस करके आसमान की ऊंचाइयों में फेंक देते हैं और उसके बाद उनका जला हुआ कबाब बना लेते हैं। पर हम देखते हैं कि जब धुआं हटता है तो वो लोग जैसे तैसे करके बच चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्लान बनाते हैं। रैन बोलता है, टाइम प्लीज,
कैमेडे मैं चाहता हूँ कि तुम 2 सेकंड के लिए इससे अकेला लड़ो, क्योंकि मुझे एक प्लान को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैन वहाँ से भाग जाता है और कैमेडे अकेले ही उस खतरनाक सी ड्रैगन टानिया पर अटैक करना शुरू करती है। टानिया के पास एकदम गॉड लेवल की पावर थी, उसकी स्पीड भी काफी खतरनाक थी और रैन अपने मन में बस सोचे जा रहा था, कुछ सोचो रैन, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, वो बर्ड। रैन सबसे पहले एक बर्ड को वहाँ पर टेम करता है और उस ड्रैगन से लड़ने के लिए वहाँ पर जाता है। वो बोलता है आ जाओ, और जैसे ही वो ऐसा बोलता है सभी के सभी बर्ड्स उस ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। वो बोलती है, हाँ, इन छोटे कबूतरों से मुझे क्या, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एकदम पैरालाइज्ड हो चुकी थी। इन बर्ड्स की चोंच में इतना जहर होता है कि ये किसी ड्रैगन को भी सुला सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मैं किसी ह्यूमन से हार चुकी हूँ। वो पता नहीं क्यों पर अपने घुटनों पर आ चुकी थी, पर रैन उसे बोलता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और उसके बाद वो लोग वापस से गिल्ड में जाते हैं। गिल्ड गर्ल ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। रैन, क्या तुमने सच में ये कर लिया? टानिया बोलती है, मैं ही वो ड्रैगन हूँ जिसकी कि तुम तलाश कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर रैन आता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो लोग बाहर टाउन में जाते हैं और वहाँ पर भी टानिया अपनी बकलोली करती है। क्या तुम्हें पता है मेरे पास कितनी पावर है? बच्ची, मैं ही वो ड्रैगन हूँ। पर सही समय पर वहाँ पर रैन आता है और टानिया को किंगडम से बाहर फेंक देता है और कहता है, टानिया, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, क्योंकि अगर ह्यूमंस को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा तो वो काफी ज्यादा डर जाएंगे। और अब टानिया को भी उसकी बात समझ आ चुकी थी। वो बोलती है, तो आखिरकार हम लोग क्या करने वाले हैं? रैन, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और इस बात को सुनकर कैमेडे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो उसके साथ प्लॉट को डिवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। उससे दूर हट जाओ। वो उसे बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी टेम करो और अपना कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ भी साइन कर जाओ। रैन अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? सबसे पहले वो अपने तंत्र मंत्र करना शुरू करता है। वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो चुका था और अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली अब रैन ने टानिया के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर दिया है, यानी कि अब वो लोग फैमिलियर बन चुके हैं। और अब रैन अपने मन में सोचता है कि अब उसके मिटे हुए हाथों की लकीरें वापस से आ जाएगी, क्योंकि अब उसे अपने हाथ यूज नहीं करने पड़ेंगे। और अब उसकी जिंदगी में 2 प्लॉट्स आ चुके हैं। आगे हम उन हीरोज की पार्टी को देखते हैं जिंदगी जलकर एकदम राख हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास अब कोई भी बीच टेमर नहीं बचा। वो लोग हर जगह बहुत बुरी तरीके से पिट कर वहाँ से आ रहे होते हैं। उन लोगों को लॉस्ट वर्ड्स में जाना है क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए आरियस, जो कि उनका लीडर होता है, वो डिसाइड करता है कि वो लोग रैन को वापस से अपनी टीम में रिक्रूट कर लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग रैन को देखते हैं, जिस पर कि कैमेडे और टानिया एकदम लट्टू हो चुकी थी। वो लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं कि आखिरकार आज रात रैन की स्वॉर्ड के साथ कौन खेलने वाला है। और अगले दिन वो लोग अपनी जर्नी के लिए वापस से वहाँ पर निकल जाते हैं। उन लोगों को आज कुछ स्लाइम मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म करना था। वो लोग एक के बाद एक करके उन लोगों पर वार करना शुरू करते हैं, पर कैमेडे को स्लाइम के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग उसे बिल्कुल गीला कर देते हैं। इसीलिए वो लोग रैन के साथ फॉरेस्ट में जाते हैं। रैन वहाँ पर एक चिड़िया को देखता है। वो सबसे पहले अपने मैजिकल स्किल को यूज करता है और अचानक से वो वहाँ पर बेहोश हो चुका था। वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर चुकी थी। उन लोगों को ये समझना था कि आखिरकार अब उनके साथ प्लॉट को डिवेल्प कौन करने वाला है। पर तभी वो चिड़िया बोलती है, हेलो, तुम कैसी हो? दरअसल रैन ने अपनी सोल को उस चिड़िया के अंदर डाल दिया था और अब रैन की बॉडी अनकॉन्शियस है। वो लड़की उसे बोलती है, तुम जाओ और स्लाइम मॉन्स्टर को ढूंढ कर लाओ। पर आखिरकार तुम लोग मेरी बॉडी के साथ क्या करने वाले हो? हम चाहे कुछ भी करें। उसके बाद रैन वहाँ से भाग जाता है और पता नहीं लोग उसकी बॉडी के साथ क्या करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने स्लाइम के अड्डे को ढूंढ लिया है। वहाँ पर टानिया आती है और रैन को बोलती है, इस बार तुम्हें मेरी दी गई मैजिकल स्किल को यूज करना पड़ेगा। रैन सबसे पहले एक जगह फोकस करता है और उसके बाद फायरबॉल jutsu को यूज करता है, क्योंकि अब उसने टानिया यानी कि ड्रैगन स्पिरिट को भी टेम कर दिया है, इसीलिए वो फायर मैजिक का भी यूज कर सकता है। अब धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पा रहा है। उसके बाद रैन फोकस कर करके स्लाइम मॉन्स्टर पर फायरबॉल jutsu मारना शुरू करता है और टानिया उसे सब कुछ सिखा रही थी। वो लोग एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं, जहाँ से कि उन लोगों को अपने मिशन के बदले में कुछ पैसे भी मिल चुके थे और अब उन लोगों की पार्टी काफी अच्छी हो चुकी थी। रात के समय हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां एकदम भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही थी। टानिया उसे बोलती है, रैन, आखिरकार तुम इतने पावरफुल कैसे बने? उसके बाद रैन उन्हें अपनी पूरी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है। दरअसल मेरा जन्म एक गांव में हुआ, जहां पर कि सभी लोग बीच टेमर हुआ करते और एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकेले ही बीच टेम करने के लिए भेज दिया और मैं भी वहां पर निकल गया। पर अचानक से रात के समय मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं वापस अपने विलेज में भागा और जब मैं वहां पर भागा तो मुझे पता चला कि सभी के सभी डीमंस ने मेरी फैमिली और मेरे विलेज को भस्म कर लिया है। और उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया
कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उसके बाद मेरी मुलाकात कुछ हीरोज की पार्टी से हुई और मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल सेट है, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो लोग रैन से काफी ज्यादा काम करवाया करते और अब रैन की जिंदगी के एकदम लग चुके थे। इसीलिए रैन ने उस दिन से डिसाइड किया कि वो हीरोज की पार्टी को छोड़ लेगा। वो दोनों लड़कियों से बोलती है, मास्टर अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आपके साथ है और हाँ, हम लोग हमेशा ही आपके साथ रहने वाले हैं। तान्या कहती है, मैं उनमें से हर एक इंसान को भस्म कर लूंगी जिसने मेरे मास्टर को तकलीफ पहुंचाई। कैमेडे बोलती है, और हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगी। तान्या, तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो। कैमेडे, तुम भी। और अगले दिन वो लोग एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं। उन लोगों को आज के दिन कुछ ऑर्क मॉन्स्टर को खत्म करना था। वो लोग एक के बाद एक करके और अपनी पावर की वजह से हर एक ऑर्क मॉन्स्टर को वहाँ पर खत्म करना शुरू करते हैं। कैमेडे और तान्या भी अपनी फुल पावर से उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक ऑर्क मॉन्स्टर तान्या की लेग को पकड़ लेता है। वो उस वाले ऑर्क मॉन्स्टर को तो खत्म कर देती है, पर तभी अचानक से उस पर एक बहुत बड़ा ऑर्क उस पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर रैन आता है और उसके चक्कू को अपनी बॉडी पर ले लेता है। अब वो थोड़ा बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए वहाँ पर कैमेडे आती है और उसे एक सुपर किक मार के एकदम खत्म कर लेती है। तान्या बोलती है, मास्टर आपको कहीं लगी तो नहीं? सॉरी। पर रैन के पास हीलिंग मैजिक भी थी, इसीलिए वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और अपने घाव को एकदम ठीक करके रख देता है। पर तान्या को ये देखकर काफी ज्यादा रिग्रेट फील होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो रैन को ये चोट आई है किसी और वजह से नहीं बल्कि उसी की वजह से आई है। उसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं ताकि वो लोग अपने पैसे को कलेक्ट कर सके। कैमेडे रैन के पास आती है, वो उसे बोलती है, तान्या डिप्रेशन में है इसीलिए आपको उसके पास जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रैन तान्या के पास जाता है। तान्या इस वक्त काफी ज्यादा गिल्ट में थी क्योंकि वो रैन के साथ हमेशा ही एरोगेंस और एकदम अकड़ कर बात किया करती थी और रैन ने आज उसकी जान बचाई है। पर रैन उसके पास जाता है और बोलता है, तान्या तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद वहाँ पर कैमेडे भी आ चुकी थी। रात के समय रैन होटल के मालिक को बोलता है कि आपके पास कोई दूसरा कमरा नहीं है, पर अफसोस रैन को आज भी उन लोगों के साथ ही रूम शेयर करना पड़ेगा और अब तो रैन को काफी ज्यादा कमजोरी भी आ चुकी है। रात के समय तान्या रैन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और अब उसे बस दिन रात सुबह शाम रैन के साथ ही रहना था। उसे रैन काफी ज्यादा पसंद आने लगा था। वो अपने मन में कहती है, नहीं, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग एक नए मिशन को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट में जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से रैन एकदम फ्रीज हो चुका था। वो एकदम शांत हो चुका था। हम देखते हैं कि वहाँ तो वही हीरोज की पार्टी आ चुकी थी जिसने कि रैन को पहले अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। उन लोगों का लीडर बोलता है, रैन तुम कैसे हो? तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। पर रैन वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है। वो अकड़ू लीडर बोलता है, रैन आखिरकार तुम अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे नहीं क्या? तान्या उन लोगों को बोलती है, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे हम लोग भी रैन के बहुत करीब के दोस्त हैं और तुमसे पहले रैन हमारा ही दोस्त हुआ करता था। रैन मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ वापस अपनी टीम में। रैन वहाँ से पहले तो भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर मारिया जाती है और कहती है, हम लोगों को लॉस्ट वुड में जाना है ताकि हम लोग हीरो की शील्ड को वहाँ पर कलेक्ट कर सके क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि डीमन किंग हमारे किंगडम पर अटैक कर दे और उस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रैन को अपनी पुरानी यादें आना शुरू हो चुकी थी कि कैसे डीमन लोगों ने उसके परिवार को खत्म कर लिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है। आर्यस बोलता है, लूजर तुम्हें पहले ही हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए था। और इस वक्त पर भी सभी लोग रैन के साथ बहुत अकड़ कर बातें किया करते थे। इतने में हम देखते हैं कि तान्या और कैमेडे उन्हें बोलती है, हम लोग चाहते हैं कि इससे पहले रैन तुम्हारी टीम को वापस से ज्वाइन करे तुम लोगों को रैन से माफी मांगनी होगी। क्या माफी? आखिरकार कौन सी माफी? आर्यस रैन के पास जाता है और बोलता है, रैन तुम्हें पता नहीं क्या, तुम लूजर थे, हमने ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। और आखिरकार ये दोनों स्पिरिट है तो है क्या? एक कैट स्पिरिट है और एक ड्रैगन स्पिरिट है, पर ये लोग भी एक ट्रैश ही है। जिस बात को सुनकर कि रैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहली बार आर्यस को एक जोरदार मुक्का मारता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों में अब राड़ा होना शुरू हो चुका था। वो उन्हें बोलता है, मैं तुम लोगों के साथ एक ड्यूल करूंगा और अगर तुम लोग जीते तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, पर अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोगों को मेरा पीछा छोड़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैमेडे एक टकलू आदमी से फाइट करना शुरू करती है। उस टकलू आदमी के पास काफी पावर थी, पर अफसोस उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने एक कैट स्पिरिट खड़ी है। कैमेडे उस पर मुक्कों की बरसात करना शुरू करती है। वो अपनी स्वॉर्ड को पहले तो ऊपर रखता है और उसके बाद अपने स्पेशल अटैक का यूज करके कैमेडे पर मारना शुरू करता है, पर कैमेडे एकदम उसे बच्चों खिलौनों की तरह वहाँ से फेंक देती है। वो उसे बोलती है, लगता है मुझे अब अपनी 20% पावर का यूज करना ही होगा। वो अपनी 20% पावर का यूज करती है और उस टकलू आदमी को वहाँ पर हरा देती है। आगे हम लोग तान्या को देखते हैं जो कि अकेले ही 2 विजेस का सामना कर रही थी। उन लोगों के पास डार्क और लाइट मैजिक था, पर जैसे ही उन लोगों का अटैक तान्या पर आगे बढ़ना शुरू करता है
तान्या एक चुटकी से ही उन लोगों के अटैक को खत्म कर देती है। वो उन्हें बोलती है, लगता है तुम्हें पता नहीं कि आखिरकार मैं हूँ कौन। मैं एक ड्रैगन स्पिरिट हूँ और मेरे पास इनफिनिट मैजिक है। वो लोग उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और एक के बाद एक करके उस पर वापस से अटैक करना शुरू करते हैं। पर तान्या तो बस चुटकी बजाना शुरू करती है। वो उन लोगों को बोलती है, तुम लोग गधे हो क्या? तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पास क्या पावर है। तान्या उन लोगों पर हेवन स्पेल का यूज करती है और हेवन स्पेल को देखकर उन दोनों विचेस की फटकर एकदम 4 हो चुकी थी। वो उसे माफी मांगना शुरू करती है और तान्या भी उन लोगों को छोड़ देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग रेन को देखते हैं जो कि आर्योस से राड़ा कर रहा था, तुम्हें पता नहीं क्या मैं एक हीरो हूँ और तुम एक बीस्ट टैमर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी रेन उसके पास जाता है और एक मुक्का सीधा ही उसके मुंह पर मारता है। आर्योस भी उस पर अटैक करना शुरू करता है और आर्योस के पास भी काफी अच्छी पावर थी क्योंकि वो एक हीरो था और उसके पास होली स्वॉर्ड भी थी। वो बीस्ट टैमर पर अटैक करना शुरू करता है पर तभी रेन उसके एक हाथ को पकड़ के उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है। आर्योस रेन पर एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है और रेन भी बदले में फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है। पर फायरबॉल जुत्सु काफी ज्यादा खतरनाक था और ये तान्या की पावर थी। आर्योस उस पर अर्थ मैजिक का भी यूज करता है पर अब रेन के पास काफी अच्छी खासी पावर्स आ चुकी थी। अचानक से आर्योस लड़ते लड़ते ही बीच में पैरालाइज्ड हो चुका था। रेन उसे बताता है, आर्योस शायद से तुम भूल चुके हो, मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और मैंने तुम्हें एक मधुमक्खी से पैरालाइज किया है। मेरी पसंदीदा औरतों को कुछ भी बोला तो मैं तेरे मुंह में सीधा ही चौको दे दूंगा। वो उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है पर जानबूझकर वो उसे मिस कर देता है क्योंकि अगर गलती से भी इस बच्चे को एक भी उंगली लगती तो ये सीधा ही भगवान को प्यारा हो जाता। उसके बाद वो लड़कियां भी उसके पास आती है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब लॉस्ट वर्ड्स में आ चुके थे ताकि वो लोग एक हॉली सीड को ढूंढ पाए और आगे चलकर यही चीज डीमन किंग को हराने में उनकी मदद करने वाली है। पर ये चीज काफी ज्यादा बोरिंग थी, इसीलिए तान्या बोलती है, मैं इस पूरे फॉरेस्ट को अपनी फायर से भस्म कर लूंगी। अरे नहीं तान्या, तुम्हें ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग लॉस्ट वर्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं पर उन लोगों को आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। पर तभी हम देखते हैं कि रेन के पास एक बर्ड आता है। वो अपनी सोल को उसमें डालता है और पंछी बनकर उड़ना शुरू करता है ताकि वो एक पाथ को डिसाइड कर पाए। उसे फाइनली एक रास्ता मिल चुका था। वो वापस से अपनी लड़कियों के पास आता है और अब वो लोग चलना शुरू करते हैं। पर घंटों पर चलने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग तो वापस से उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से कि उन्होंने शुरू किया था। तान्या वहाँ पर किसी अजीब चीज को सेंस करती है, इसीलिए वो अपनी मटेरियल सर्च एबिलिटी का यूज करती है। तान्या की मैजिकल पावर से वो फॉरेस्ट के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे जहाँ से कि मैजिकल पावर आ रही थी। वो एक पेड़ था। कैमेडे डिसाइड करती है कि वो उस पेड़ को एकदम भस्म करके रख देगी। वो उस पर एक मुक्का मारती है पर तभी अचानक से उसमें से एक अजीब सी आवाज आती है, इंसानों अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। उसमें से एक परी बाहर निकलती है। वो लोग उसे बहुत बातें करने की ट्राई करते हैं, देखो हमें बस द शील्ड ऑफ ट्रुथ चाहिए। पर वो परी साफ साफ उन लोगों की बेइज्जती करके उन लोगों को यहाँ से भागने के लिए बोल देती है और अब उन लोगों की भी फटकर एकदम 14 हो चुकी थी। वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं पर रेन डिसाइड करता है कि उन लोगों को तो कैसे भी करके डीमन किंग से निपटने के लिए द शील्ड ऑफ ट्रुथ तो चाहिए होगी। इसीलिए वो लोग वापस से उस परी के पास जाते हैं। वो लोग उसे बोलते हैं, हमें शील्ड ऑफ ट्रुथ चाहिए ताकि हम लोग डीमन किंग को खत्म कर पाए। पर वो परी बोलती है, मैं तुम पर अब अटैक करने वाली हूँ। रेन अपनी जगह पर रहता है और अपनी लड़कियों को भी बोलता है, मुझे बचाने के लिए तुम नहीं आना। और हम देखते हैं कि वो परी उस पर अटैक कर देती है। उस परी को ये बात बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये ह्यूमन किस प्रकार का है, क्योंकि वो ह्यूमन ही थे जिसने कि पुराने समय में उसके विलेज को खत्म कर दिया था। वो परी बस बिना रुके रेन पर अटैक करना शुरू करती है पर तभी वहाँ पर कैमेडे और तान्या भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोगों को बोलती है, आखिरकार तुम मल्टीवर्स स्पीशीज के लोग इस नल्ले इंसान के साथ क्या कर रहे हो। और अब परी भी मान चुकी थी शील्ड ऑफ ट्रुथ को देने के लिए। वो बोलती है, मैं तैयार हूँ तुम्हें शील्ड ऑफ ट्रुथ को देने के लिए। पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक रिग्रेट था, क्योंकि अगर उसने शील्ड ऑफ ट्रुथ को उन लोगों को दे दिया तो अब उसके बाद से उनका विलेज इल्यूजन में नहीं रहेगा और सभी डीमंस उनके विलेज पर अटैक कर सकते हैं। उसके बाद वो जल्दी से रेन को द शील्ड ऑफ ट्रुथ को दे देती है। वो लोग वहाँ से जाना शुरू करते हैं पर तभी रेन को लगता है कि जो परी है वो काफी ज्यादा गिल्ट में है और रिग्रेट में है। इसीलिए रेन वापस से परी के पास जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। उसके बाद वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताना शुरू करती है। अब वहाँ पर तान्या और कैमेडे भी आ चुकी थी। वो बोलती है, तुम इस नल्ले इंसान पर पूरा विश्वास कर सकती हो। वो परी उन लोगों को बताना शुरू करती है, मैं और मेरी बहन एक जगह पर रहा करते थे। एक दिन हम लोगों ने गलती से अपने विलेज की बैरियर को क्रॉस कर लिया और वहाँ पर हमें शैडो नाइट मिल गया। हमने उस पर अपने मैजिकल स्पेल का यूज किया पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, जिसके बदले में कि उसने मेरी
बहन को, जिसका नाम की रोना था, उसे किडनैप कर लिया। मैं वहाँ से भाग निकली ताकि मैं अपने विलेज वालों की हेल्प ले सकूं, पर सबने मुझसे कहा ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, आखिरकार तुम लोग वहाँ पर गए क्यों। वो वहाँ पर रोना शुरू करती है, पर तभी रैन बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे पास सही सलामत ले आऊंगा। और वो परी भी एकदम खुश हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग शैडो किंग के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि वो लोग परी की बहन को देखते हैं। वो लोग सबसे पहले एक प्लान को क्रिएट करते हैं और अब उस पर राड़ा मचा लेते हैं। वो लोग उस पर बारी बारी करके अटैक करना शुरू करते हैं, पर शैडो नाइट भी काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जो उसका आर्मर था उस पर एन्चेंटमेंट लगी थी। वो लोग बारी बारी करके उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। उसके पास एकदम डार्क माना था, यहाँ तक कि वो रूना पर भी अटैक कर देता है, पर तभी टान्या उसे बचा लेती है। हम देखते हैं कि रैन और कैमेडे एक साथ मिलकर उस पर लात घुसे बरसाना शुरू करते हैं, पर फिर भी उस शैडो किंग का कुछ नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि रैन अपनी बीस्ट टाइमर वाली एबिलिटी का यूज करता है। वो सबसे पहले कुछ मधुमक्खियों को टेम करता है और उसके बाद कैमेडे पर एक बफ मैजिक का यूज करता है। कैमेडे जल्दी से शैडो नाइट के पास जाती है और अपने एक मुक्के से ही उसके पूरे के पूरे आर्मर को खत्म कर देती है। वो उसे बोलती है रैन आखिरकार ये क्या चीज थी, ये एक बफ स्किल थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और वो परिया भी फाइनली फ्री हो चुके थे। वो लोगों को बोलती है आखिरकार अब हम लोग कहाँ रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे विलेज वालों ने तो हमें पहले ही निकाल दिया है। पर तभी वहाँ पर कैमेडे जाती है और बोलती है तुम हमारे साथ हमारी जर्नी में आ सकती हो। वो दोनों परिया रैन को बोलती है मास्टर क्या आप हमारे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हो, पर आज तक किसी ने भी ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी परियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था और इसमें उसका काफी स्टेमिना लगने वाला है। इसीलिए रैन अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करता है और उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सोचता है। सबसे पहले वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और फाइनली उसने उन परियों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था, पर अचानक से उसका स्टेमिना एकदम लो हो चुका था और वो चक्कर खाकर नीचे गिरने वाला था। पर तभी वहाँ पर लड़की आती बोलती है मास्टर हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रैन वापस से हीरोज के पास जाता है और उन लोगों को शील्ड ऑफ ट्रुथ को दे देता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हीरोज के पास ही रह के शील्ड ऑफ ट्रुथ अच्छे से काम करेगी। मारिया उस पर अप्रेजल स्किल का यूज करती है ये चेक करने के लिए क्या ये रियल है या फिर फेक। रैन वहाँ से जाने वाला था, पर तभी टकलू आदमी बोलता है क्या तुम वापस से हमारे गिल्ड में जॉइन होना चाहोगे। आर्योस इस बात को सुनकर एकदम शॉक्ड हो चुका था, पर रैन उन लोगों के मुंह पर ही सीधा मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब आर्योस को रैन से खुंदस हो चुकी थी, मैं उस बीस्ट टैमर को मसल के रख दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आराम से फ्री फायर खेलना शुरू करते हैं। वो लोग उसे बोलती है आखिरकार हीरोज में और आप में क्या डिफरेंस है। उसके बाद वो लोगों को हीरोज के बारे में बताना शुरू करता है। जो कोई भी हीरो होता है गॉड ने उसे अपना ब्लड दिया होता है और उसके बाद एक ब्लेसिंग होती है जिसकी हेल्प से कि वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बनते रहता है और वही पूरे वर्ल्ड में इकलौता होता है जो कि डीमन किंग को खत्म कर सकता है। उसके पास काफी नई नई पावर होती है, पर तभी उसकी लड़कियां बोलती है मास्टर आप भी तो एक हीरो ही हो, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स भी है और आपने डिफरेंट डिफरेंट एनिमीज को हरा भी दिया है। और रैन इस बारे में सोचना शुरू कर देता है, पर रैन उनकी बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि तुम सब्सक्राइब वाले बटन करते हो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। आगे वो लोग आराम से सोते हैं और रैन अपने मन में सोचता है लगता है मुझे थोड़ा बड़ा कमरा लेना चाहिए। और रैन तो भाई सच में ही एक ट्रैश आदमी था और अब वो धीरे धीरे करके एकदम कमजोर हो रहा था, क्योंकि उसके पास 4 प्लॉट्स है। उसके बाद वो लोग एक ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ से एक स्वॉर्ड को परचेज कर पाए। वहाँ पर उनका सामना एक बूढ़े बौने से होता है, पर तभी हम देखते हैं कि रूना वहाँ पर जाती है और एक अजीब सी रस्सी से अपनी फैंटेसी को पूरा करने की बहुत ट्राई करती है, पर वो दूसरी परी उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। रैन उस दुकान से एक चक्कू को उठाता है। उसे पता चलता है कि ये चक्कू तो बिल्कुल भी रियल नहीं है और इसमें जरूर कोई ना कोई तो फेक एलिमेंट है। पर तभी वहाँ पर एक और एडवेंचर जाता है। वो उस बुढ़ाओ के मुंह पर 20 गोल्ड मारता है और उसे एक चमचमाती स्वॉर्ड को दे देता है। जब वो वहाँ से जाता है तो वो उस बौने को बोलता है आखिरकार आप किस तरह के बौने हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्वॉर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इनमें से कोई भी स्वॉर्ड अच्छे एलिमेंट से बनी ही नहीं है। बौना बोलता है वाओ तुम तो काफी अच्छे हो, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। उसके बाद वो उसे अपनी रियल स्वॉर्ड बताता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो उसे बताना शुरू करता है आजकल के जो भी नए नए एडवेंचरर होते हैं उन लोगों को तो बस कैसी भी स्वॉर्ड चाहिए होती है, पर मैं अपनी स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बेचता हूँ जो कि सच में ही उनकी कदर करते हैं। पर अफसोस आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए जो कि डीमन किंग को उड़ा सके। अगर तुम्हें ऐसे स्वॉर्ड चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए एक एलिमेंट को लाना होगा। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। और अब उसे क्वेस्ट मिल चुका था। वो लोग सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि एडवेंचर गिल्ड में तो कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी होती है। वो रूबी से पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। हीरोज की टीम में एक फ्री वैकेंसी है, इसीलिए सभी लोग पागलों की तरह यहाँ पर दौड़ कर आ चुकी है। और रैन को इस बात को सुनकर थोड़ा बहुत गिल्ट तो हो चुका था। रूबी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इस
इस ट्रैश से लड़के के पास इतने प्लॉट्स कैसे हो सकते हैं? उस बॉनी के पास एक मिशन था कुछ एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए और इस वक्त वो लोग वहीं पर जा रहे हैं। उसने रैन को बोला था आखिर इसके बदले में तुम लोगों को क्या चाहिए, पर रैन बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वेपन चाहिए। और जिस बात को सुनकर की बॉनी को काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये पहली बार था कि जब किसी इंसान ने उसके बनाए गए वेपन की वैल्यू करी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्दी से माइन पर जा सके और वहाँ से वो कुछ मिथ्रल ओल को क्रैक कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि वो दो परियां एकदम घायल हो चुकी थी। उन दोनों का स्टेमिना एकदम लो हो चुका था और ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो दिन से रात बस फ्री फायर ही खेलती रहती थी। पर तभी उन लोगों को अपने सामने एक नदी दिखती है। सभी की सभी लड़की एकदम एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। हम लोग को स्विमिंग करने के लिए जाना है और वो भी उन्हें मना नहीं कर पाता। आगे हम देखते हैं कि सभी लड़कियां अपने प्लॉट आर्मर को निकाल कर स्विमिंग करने के लिए वहाँ पर उतर चुकी थी। और स्विमिंग करते वक्त तो एक ही चीज होती है प्लॉट प्लॉट और थोड़ा और बहुत प्लॉट। पर तभी वहाँ पर एक एनिमल जाता है रैन के पास और बोलता है आपकी लड़कियां परेशानी में है। इसीलिए रैन भी अब वहाँ पर दौड़ते दौड़ते जाता है। पर अफसोस वहाँ पर वो लड़कियों को विदाउट प्लॉट आर्मर के देख लेता है। सभी की सभी लड़कियां उसे काफी नाराज हो चुकी थी। वो सभी से माफी मांगना शुरू करता है पर तभी सभी लड़कियां बोलती है हमें आपकी छोटी स्वॉर्ड के साथ खेलना है। आगे हम देखते हैं कि ये वो लोग फाइनली उस माइन तक पहुंच चुके थे। उन लोगों को पता चलता है कि मिथ्रल की चोरी हो रही है और हो ना हो अंदर कोई चोर आदमी है जो कि ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग मिथ्रल को क्रैक कर सके। वो लोग बस बिना रुके अंदर जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर तो सच में एडवेंचरर का टीम खड़ी है। और उन चोरों के बीच टाइमर को इस बात का पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई और भी आ चुका है। जैसे ही वो लोग माइन में एंटर होते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल जुत्सु आता है। पर तभी परिया उसे एकदम नलीफाई कर देती है। वो लोग अपने मैजिकल स्पेल से उन लोगों को ट्रैप कर देते हैं और बाकी के सभी लोगों को भी एकदम पेल के रख देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि बीस्ट टाइमर अपने कुछ आखिरी समय में एक बहुत ही खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बी रैंक के बीस्ट वहाँ पर आ चुके थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे पहले सभी की सभी लड़कियां कुछ नॉर्मल आदमियों को उस केव से बाहर फेंक देते हैं और रैन अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। अचानक से हम देखते हैं कि अब वहाँ पर कैमेडे भी आ चुकी थी। कैमेडे बोलती है मास्टर मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। उसके बाद वो लोग उन पर अटैक करना शुरू करते हैं पर जो वो मॉन्स्टर थे उन पर किसी ने काबू कर रखा था इसीलिए वो अब अपने आपे से बाहर हो चुके थे। वो बीस्ट अब अपने माले को खाने के लिए ही आगे बढ़ता है पर तभी रैन सही मौके पर वहाँ पर आता है और उसे फाइनली खत्म करके रख देता है। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर एलिमेंट की चोरी क्यों कर रहे थे। असल में वो लोग उस बॉने से बदला लेने की फिराक में थे क्योंकि उस बॉने ने उन लोगों को बहुत ही गलत आइटम बेची थी। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि वो लोग उस बॉने को खत्म करके रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब रैन भी वहाँ पर जाता है और वो उसे बोलता है बॉने तुझे मेरे लिए उस स्पेशल वेपन को बनाना है। उसकी लड़कियों को समझ नहीं आता कि आखिरकार रैन किस वेपन के बारे में बातें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि किंगडम में लगभग 100 से भी ज्यादा बीस्ट टेमर का इंटरव्यू लेता है ताकि उसे कोई रैन से भी पावरफुल बीस्ट टेमर मिल पाए जो कि उनकी टीम में ज्वाइन हो जाए और उसके बाद उनकी टीम काफी ज्यादा ओपी बन जाए। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसने सुबह से लेकर तकरीबन 100 से भी ज्यादा बीस्ट टेमर का इंटरव्यू ले लिया है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मारिया आती है और वो उसे बोलती है देखो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि रैन के पास बाकियों से काफी अलग पावर है। पर वो हीरो बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे तो कैसे भी करके रैन को खत्म करना था इसीलिए वो डीमन की दी गई एक रिंग को देखता है और यही उसका प्लान था रैन को खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि अपनी दो परियों के साथ एक्सप्लोर करना शुरू करता है और कैमेडे और टान्या एकदम आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी। वो लोग किंगडम को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वो परिया रैन को बोलती है आखिरकार हमसे आपको कौन सी स्किल मिली है। पर रैन को इस बारे में कोई भी भनक नहीं होती क्योंकि उसे लग रहा था कि परियों को टेम करके उसे कोई भी स्किल नहीं मिली है। पर उसके पास एक नई स्किल आ चुकी है क्योंकि वो एक समय पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद वो लोग वापस से घर जाने वाले थे पर तभी पीछे से वहाँ पर एक नल्ला इंसान आता है जिसका नाम की एडगर था और ये किंग का बेटा था। वो उन लोगों को बोलता है आखिरकार तुम लोगों की कीमत क्या है। पहले तो उन लोगों को ये समझना था कि आखिरकार ये नल्ला इंसान क्या बोल रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि एडगर वहाँ पर अपने नाइट्स को समन कर देता है और अब उसने प्लान ना दिया था कि वो परियों को अपने साथ किडनैप करके ले जाएगा और अब उनके साथ प्लॉट को डेवलप करेगा। वो उन लोगों को अपने नाइट से चारों ओर से घेर कर रख देता है। इतने में हम देखते हैं कि रैन एक के बाद एक करके सभी लोगों को पेलना शुरू कर देता है। एडगर भी अब काफी ज्यादा सदमे में आ चुका था इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस से अपने किंगडम में जाएगा और इन परियों को कभी और चुराएगा। और जो एडगर होता है वो एक हरामी लड़का होता है। वो डिसाइड करता है कि वो बाकी सिविलियंस को ट्रैप करेगा ताकि वो रैन को टॉर्चर कर पाए। पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस वक्त पर हम देखते हैं कि रैन परियों की दी गई मैजिकल पावर का यूज करता है और अब वो फाइनली एडगर को भी हरा देता है। एडगर अब
अब काफी ज्यादा खुंदस में आ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है। और तभी हम देखते कि हीरो भी इस पूरे इंसिडेंट को दूर से देख रहा था और अब उसे प्लान मिल चुका था रैन को खत्म करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रैन वापस अपने लड़कियों के पास आता है और टान्या तो एकदम गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। वो डिसाइड करती है कि वो एडगर के पूरे एम्पायर को एक ही खुराक में खत्म कर लेगी। अब वहाँ पर कैमेडे भी आ चुकी थी पर रैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं करते। उसके बाद हम लोग वापस से एडगर को देखते हैं जो कि अपने सिपाही को बोलता है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें उन परियों को मेरे पास लाना होगा। उस नाइट का नाम जिलेट था और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। बदले में वो उसे तकरीबन 1000 गोल्ड के सिक्के देता है। उसे बार बार वही इंसिडेंट याद आता है जो कि उसने रैन के साथ किया था। उसके बाद वो एक घड़ी को बजाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी डेमी ह्यूमन आ चुकी थी। वो एक छोटी बच्ची थी और एडगर उसे मारना पीटना शुरू करता है। और जो एडगर था वो ऐसा ही करता था, वो छोटी छोटी बच्ची को किडनैप करके उन्हें बहुत टॉर्चर किया करता। अगले दिन हम लोग रैन को देखते हैं जो कि एडवेंचर गिल्ड में जाता है और जब गिल्ड गर्ल को इस बारे में पता चलता है कि रैन ने ऐसा कर लिया है तो वो भी काफी ज्यादा खौफ में आ चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर जिलेट भी आ चुका था पर उस वक्त वहाँ पर वो परिया नहीं थी, इसीलिए उस वक्त वो रैन को जाने देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैन आगे बढ़ना शुरू करता है और वहाँ पर उसे एक सुंदर लड़की मिलती है जो कि एक नाइट थी। उसका नाम स्टेला था। वो उसे बोलती है, मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि कोई तो एडगर को हराने की हिम्मत रखता है। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एडगर की मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग एलाइज बन चुके थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एडगर को बड़ी अच्छे तरीके से मारेंगे क्योंकि एडगर के पास तकरीबन 1000 नाइट्स की आर्मी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग प्लान बनाते हैं। रात के समय वो लोग एक कैसल पर कब्जा कर लेते हैं पर तभी वहाँ पर एडगर का बॉडीगार्ड जिलेट वहाँ पर आ चुका था। जिलेट के पास भी काफी अच्छी सी पावर होती है पर तभी हम देखते कि वहाँ पर वो परिया भी आ चुकी थी। वो एक के बाद एक करके एडगर के नाइट्स को खत्म करना शुरू करती है और अब रैन ने भी उस वेपन को पहन लिया था जो कि उसे उस बोने ने बना कर दिया था और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि कैमेडे और टान्या ने भी सभी नाइट्स को खत्म कर दिया है और स्टेला भी अब जिलेट से लड़ना शुरू करती है और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि अब स्टेला भी जिलेट को हरा देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडगर अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था, इसीलिए वो वापस से उसे डेमी ह्यूमन को मारना शुरू करता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो रैन को कैसे खत्म करने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी खिड़की पर हीरो आता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें रैन को खत्म करना है, मैं तुम्हें डीमन रिंग देता हूँ, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और अब एडगर भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अब रैन की आर्मी एडगर के घर के पास पहुंच चुकी थी। उन लोगों का एक ही यान था कि उन लोगों को कैसे भी करके एडगर की बनाई गई बंदियों को वहाँ पर खत्म करना है। हम देखते हैं कि टान्या और कैमेडे एडगर पर अटैक करना शुरू करती है और अब रैन और वो दो परिया भी एडगर के रूम के अंदर वहाँ पर आ चुकी थी। उन लोगों को अपने सर्च मैजिक से पता चलता है कि एडगर ने एक अल्टीमेट स्पीशीज को अपना बंदी बना लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैन उस कैसल में आगे बढ़ना शुरू करता है और अब फाइनली उसे वो लड़की मिल चुकी थी। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो बोलती है, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की को अपनी पास की यादें आती है कि आखिरकार उसे एडगर ने कैसे प्रिजन में कर लिया था। वो एक अल्टीमेट स्पीशीज थी, उसके पास काफी तगड़ी सी पावर भी थी पर एडगर ने बोला, मैं तुम्हारे भाई बंधुओं को मार दूंगा, चुपचाप इस स्लेव कॉलर को पहन लो। इसीलिए ना चाहते हुए उस लड़की को ऐसा करना ही पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि रैन अपने पूरे के पूरे मैजिक का यूज करता है बीस्ट टैमर का और आखिर में जाकर वो फाइनली उस स्लेव कॉलर को तोड़ देता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसने एक अल्टीमेट स्पीशीज को वहाँ से रिहा कर लिया है पर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि वो कोई अल्टीमेट स्पीशीज नहीं थी बल्कि वो तो अल्टीमेट स्पीशीज से भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो एक डेमी ह्यूमन थी जिसके पास की काफी तगड़ी सी पावर होती है। हम देखते हैं कि टान्या और कैमेडे बड़ी आसानी से एडगर के नाइट को पेलना शुरू करते हैं और अब वहाँ पर परिया भी आ चुकी थी। उसके बाद वो लोग वापस से एडगर के पास पहुँचते हैं और जब वो लोग देखते हैं कि रैन ने एक नई लड़की को टेम कर दिया है तो उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उन लोगों को पता चल चुका था कि जो रैन है वो एक नंबर का लौंडियाबाज है। वो लोग उसके कैसल में और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और तब जाकर एडगर फैसला करता है कि वो डीमन रिंग की एबिलिटी का यूज करेगा। आगे हम देखते हैं कि अब वहाँ पर रैन भी आ चुका था पर तभी एडगर अपनी पावर का यूज करता है। अब वहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन समन होता है और सीधे ही अपनी कुल्हाड़ी को रैन के दिल में डाल देता है और अब रैन मर चुका था। ऐसा बाकी लोगों को लग रहा था क्योंकि रैन को उन परियों को टेम करके एक नई एबिलिटी मिली थी जिसकी वजह से कि वो इमॉर्टल बन सकता है, यानी कि उस पर किसी भी मैजिकल स्पेल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब एडगर की भी फट कर एकदम 4 हो चुकी थी। अचानक से हम देखते कि वो डिमोनिक रिंग ओवर पावर हो चुकी थी और उसमें से एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन बाहर निकलता है। रैन को अपनी बचपन की यादें आती है और अब रैन के भी बुरी तरीके से पसीने छूट चुके थे क्योंकि ये वही डीमन था जिसने कि बहुत सालों पहले रैन के पेरेंट्स को मारा था और रैन की विलेज को खत्म किया था। वो डीमन बोलता है, आखिरकार मुझे किसने छुड़ाया, अब मैं इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा।
होगा, जय किरमाड़ा। पर वो लोग यहीं पर नहीं रुकते और अपनी फुल जी जान से उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गर्ल भी उस पर बहुत अटैक कर रही थी, पर उसके अटैक का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इतने में ही वहाँ पर रन आता है और वो अपनी मैजिकल पावर का यूज ही नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। इतने में हम देखते कि किरमाड़ा भाई अपनी डार्क मैजिक का पावर का यूज करते हैं और स्काई में एक बहुत बड़े हमले को जनरेट कर देते हैं। बदले में रैन भी उस पर अपने फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है, पर उससे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। रैन अपनी बाकी लड़कियों पर भी अब बफ मैजिक का यूज करता है, पर उससे भी लिटरली कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जो डीमन किंग था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि परियों की मैजिक का भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो लोग लाइट मैजिक का यूज कर रहे थे और डीमन किंग डार्क मैजिक का यूज करा था। वो सबसे पहले एक चुटकी बजाता है और वहाँ पर पाताल लोक की जिम से कुछ खतरनाक प्राणी आ चुके थे और वो सभी लोग डीमन किंग के लिए काफी ज्यादा लॉयल थे। अब उन लोगों को समझ ना था कि आखिरकार उन लोगों को क्या करना है। वो लोग नॉर्मल आदमियों पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर तभी उन परियों को याद आती है कि उनके पास एक स्किल है टेलीपोर्ट करने की। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग नॉर्मल आदमियों को अच्छी जगह पर टेलीपोर्ट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उसी बेकार सी हीरो की पार्टी को देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों को डीमन किंग को खत्म करना होगा, पर हीरो का एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके रैन की पुंगी बजानी है। अफसोस वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि बाकी के सभी लड़के डीमन किंग से लड़ने के लिए सभी लोग वहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि उन लोगों को अपने किंगडम की रक्षा करनी है। पर डीमन किंग एक के बाद एक करके उन लोगों पर वार करना शुरू करता है। हम देखते हैं कि कैमेडे और टानिया भी उस पर वार करना शुरू करती है, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। वहाँ पर कुछ परियां अपने टेलीपोर्टेशन बोर्ड को खोल देती है, पर तभी वहाँ पर बाकी आदमी आते हैं और वो लोग परियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब से आदमी आते हैं और अब उन लोगों को परियों पर विश्वास हो चुका था, इसीलिए परियां उन्हें अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से किसी सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। और अब डीमन किंग की आर्मी के पास ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पर कि वो लोग अटैक कर पाए। उसके बाद हम देखते कुछ एडवेंचर गिल्ड के लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और वो बॉना भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ पर आ चुका था। परिया भी अपना काम कर रही थी, पर सिवाय रैन के, क्योंकि रैन एकदम नल्ला बन चुका है। इतने में हम देखते कि जो वो नई लड़की होती है वो सोचती है मैं तो एकदम ट्रैश हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं हम देखते हैं कि डीमन किंग अभी भी नहीं डरता क्योंकि वो किरमाड़ा से इंस्पायर हुआ था। वो छोटी लड़की रैन के पास आती है और बोलती है मैं एकदम यूजलेस हूँ। पर तभी कैमेडे और टाने को पता चलता है कि जो ये लड़की है डेमी गॉड है और डेमी गॉड के पास एक पावर होती है टेलीपोर्टेशन करने की, जिसकी वजह से कि वो लोग डीमन किंग को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अब रैन को फाइनली एक प्लान मिल चुका था। वो सबसे पहले स्पाइडरमैन बनता है और डीमन किंग के अटैक को डॉज करने लगता है। उसके बाद वो फाइनली अब डीमन किंग तक पहुंच चुका था। डेमी गॉड भी उसकी हेल्प कर रही थी। आगे चलकर अब वो डीमन किंग के पास पहुंच चुका था। वो सबसे पहले उस पर एक सीलिंग स्पेल का यूज करता है। हम देखते हैं कि अब रैन पर भी डार्क मैजिक आना शुरू हो चुका था। आखिर में जाकर हम देखते हैं कि वो अपनी टेमर गॉड वाली एबिलिटी का यूज करता है और हिस्ट्री में पहली बार था कि जब किसी टेमर ने टेमर गॉड की एबिलिटी को अनलॉक किया है। हम देखते हैं कि टेमर गॉड की एबिलिटी से अपना फैमिली बना दिया है। उसके बाद वो सभी के सभी प्राणी डीमन किंग पर अटैक कर देते हैं। वो सभी लोग उसे सील कर देते हैं और लास्ट में जाकर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने फाइनली अब डीमन किंग को खत्म कर दिया है। सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश थे। वो लोग अब किंगडम की मरम्मत करना शुरू करते हैं और अब रैन डिसाइड करता है कि वो नई लड़की को, यानी कि जो डेमी गॉड है, उसे भी टेम कर लेगा। वो सबसे पहले को जादू मंत्र को बोलता है और आखिर में जाकर वो उस डेमी गॉड को भी टेम कर देता है। और पता नहीं क्यों ये लड़कियां उस लड़की के साथ अभद्र हरकतें करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि अब जो रैन है वो सी क्लास में प्रमोट हो चुका है। रैन उसे बोलता है क्या हम लोगों को कोई नया घर मिल सकता है? रूबी बोलती है हाँ एक घर तो है। सबसे पहले वो लोग बहुत से घरों को देखते हैं पर उन लोगों को उनमें से कोई भी घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर आखिर में जाकर उन लोगों को फाइनली एक घर तो पसंद आ चुका था, पर उन लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही थी। रूबी आखिरकार यहाँ पर क्या है? दरअसल ये घर चूत मतलब भूतिया है। सभी लड़कियां इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उन लोगों को तो कैसे भी करके अभी भी रैन की स्वॉर्ड के साथ ही खेलना था। पर अब वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। उसके बाद वो लोग उस घर में जाते हैं जो कि हॉन्टेड था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब सी एक आत्मा मंडराना शुरू करती है। वो आत्मा उन लोगों को काफी ज्यादा डरा देती है और उस पर किसी मैजिकल स्पेल का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कैमेडे के शरीर की रूह डर के बाहर निकल चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि रैन सबसे पहले फैंटम टेम का यूज करता है और यहाँ तक कि उस भूत को भी टेम कर देता है। और ये वाला मैजिक रैन ने तकरीबन 5 सालों पहले अपने अंकल से सीखा था। वो भूत उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताना शुरू करती है कि आखिरकार कैसे उसके मास्टर ने उसे खत्म कर लिया था और तब से ही वो भूत बन गई। और अब सभी लड़के भी मान चुकी होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसी घर को चूज करेंगे अपने प्लॉट को डेवलप करने के लिए। रैन भी एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। उसके बाद वो अपने घरों पर साफ सफाई करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि टाउन में वही नल्ले से हीरोज आते हैं पर अब कोई
भी उन्हें भाव ही नहीं देता। वो उन्हें बोलते हैं यहाँ से भग जाओ, तुमसे अच्छा तो वो बीच टेमर है। आरियोस अपने मन में डिसाइड कर देता है कि वो एक ना एक दिन तो रेन को खत्म कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैमेडे और रेन वापस से घर जाना शुरू करते हैं। जब रेन अपने दोस्तों को देखता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, क्योंकि पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था, पर अब उसके पास 5 लड़की आ चुकी है जिनका प्लॉट की काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो लोगों को बोलता है किस किस को मेरी स्वॉर्ड के साथ खेलना है, मुझे। तो गाइज आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 150 कमेंट्स पूरे कर देना, मैं सीधे ही पार्ट 2 डाल दूंगा। और तब तक के लिए बाय।